को देख रहा है, मैं भगवान श्री कृष्ण से कामना करूंगा कि इन सभी लोगों के जीवन में खुशियां बरकरार रहे और वह एक दूसरे का साथ देते हुए अपने जीवन को बहुत ही आनंदपूर्ण रूप से जिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, लेकिन सही मार्ग क्या है, सही तरीका क्या है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं भागवत गीता के वह 10 श्लोक लेकर आया हूँ जो कि आपका सही मार्गदर्शन करेंगे और आप अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार चल पाएंगे। पहला श्लोक, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से मोह में नहीं पड़ता। दूसरा श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत बन और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। तीसरा श्लोक, तस्मादसक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तू आसक्ति त्याग कर अपना कर्तव्य कर्म करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। चौथा श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्कर्ष होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। पांचवा श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। छठा श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मने। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। सातवां श्लोक, अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मुझे निरंतर भजते हैं और एकनिष्ठ होकर मेरी आराधना करते हैं, उनके योग्य साधन और क्षेम सुरक्षा का मैं स्वयं पालन करता हूँ। आठवां श्लोक, अहमात्मा गुराकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। नौवां श्लोक, यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान् नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यह स च मे प्रिय। जो व्यक्ति संसार को कष्ट नहीं देता और संसार भी जिससे कष्ट नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। 10वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। राधे राधे।